वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद न्यूज़ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अभी हम ब्रेक से पहले मौजूद थे आपके साथ बेदिया रोड पर। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुबह राजा अनवर साहब जब दोबारा उस स्कूल में जाएंगे तो स्टाफ भी वहाँ पर पूरा करेंगे, एक और टेंट जर्मन जो डोनर्स हैं वहाँ पर लगाएंगे और हमारे वहाँ पे जो बच्चे हैं बेहतर तरीके से, और ज़रूरी इस अमर की भी है कि वहाँ पर दोबारा स्कूल बनाया जाए और जो 6 करोड़ रुपए की अमाउंट वहाँ पर रिंग रोड के पास कहते हैं जी पड़ी हुई है, वो उसके मुताबिक वहाँ पर एक स्कूल बन जाए। खूबसूरत 2 स्कूल बने, उनको हायर सेकेंडरी का दर्जा दें, वहाँ पे तालीम मिले, बेहतर सूरत हाल हो। लेकिन अब हम बात करें एक और इशू के हवाले से, और इशू है जी सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल। वहाँ पर एक एंजियोग्राफी की मशीन ख़रीदी गई। वो एंजियोग्राफी की मशीन जो थी वो जो 9,26,000 अमेरिकन डॉलर्स में ख़रीदी गई, और उसके मुकाबले में इसी साल एक और मशीन ख़रीदी गई PIC में, वो भी एंजियोग्राफी की मशीन थी और 4,67,000 अमेरिकन डॉलर्स थी उसकी कीमत। सूबाई वज़ीर हैं अशरफ खान सोना साहब। अशरफ सोना साहब ने पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा कि 3,38,000 अमरीकी डॉलर हैं कीमत में, और सारी चीज़ों में फ़र्क जो आ रहा है, बेज़ाब्तगी हुई है, करप्शन हुई है। अशरफ सोना साहब यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोना साहब। अपना ही आपका महकमा है, आपके अपने महकमे की करप्शन है, और उसके मुकाबले में मेरे पास ये एक वज़ीर आला पंजाब ने जो कमेटी बनाई उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी मौजूद है। वो कहते हैं नहीं नहीं सोना साहब ठीक नहीं कह रहे, कोई करप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, आखिरी पैरा कंक्लूजन उसका यही है। वज़ीर आला पंजाब ने वो रिपोर्ट सारे वज़ीरों, मुशीरों, मीडिया सबको भेजने का ऑर्डर भी जारी किया, कोई करप्शन नहीं हुई, हुकूमत ये कहती है। आपका महकमा आप कहते हैं हुई है। अच्छा, ये अब एक रिपोर्ट जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं, इस तरह की और भी बहुत सी रिपोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है एंटी करप्शन का उसने तरतीब दी है मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, और सिर्फ ये एक रिपोर्ट जो है ये सर्कुलेट की जा रही है कैबिनेट को और आपको भी। आपको कुछ समझ आई? नहीं, मुझे समझाएं ना, आपको इसीलिए दावत दी है यहाँ पे कि मुझे कुछ समझाएं थोड़ा सा। आपको इस रिपोर्ट की सर्कुलेशन से, और अच्छा होता अगर आपने तो पढ़ा होगा जी, लेकिन मैं पॉइंट आउट करूंगा, इसमें कुछ ऐसी उनकी ऑब्जर्वेशंस जो इस कमेटी ने दी हैं, जिसमें उन्होंने ओन भी किया है कि प्रोसेस में गलतियां हुई हैं। हाँ, कुछ आपको फिगर देने में भी कुछ जल्दी में था, कुछ पैकेज ऐसा नहीं है। जो फिगर्स मुझे कहा जा रहा है कि गलत दी हैं डिपार्टमेंट ने, ऐसा नहीं है। वो फिगर्स उन्होंने कमेटी को गलत दी हैं, मिनिस्टर को गलत नहीं दी जा सकती, कमेटी को गलत दी हैं। इसलिए कि कमेटी को, सोना साहब आप उस कमेटी में 4 घंटे तक बैठे रहे, 4 घंटे तक बैठे रहे, आप बताते भाई कि ये अफसर झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं। बिलाल अहमद भट्ट साहब थे, डॉक्टर नासिर जमाल पाशा थे, डॉक्टर मोहम्मद अलियास थे, डॉक्टर शाहिद डॉक्टर फारूक टिपू सुल्तान थे, पकड़ते जनाब उनको कहते। ऐसा नहीं, सामने नहीं थे। मेरे सामने क्यों आएंगे वो इंक्वायरी कमेटी में? वो तो इंक्वायरी कमेटी ने उनसे अपना मौक़िफ़ सुना होगा ना। जब हुआ असल में ये कि ये मुझे कुछ सोर्स से पता चला कि इस तरह की कुछ ज़ायद पेमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं, कर दी थी उन्होंने LC के ज़रिए से। तो मैंने इसके ऊपर अपना काम शुरू किया हुआ था। मैंने सेक्रेटरी लेबर को और कमिश्नर पैसी को डॉक्यूमेंट्स दिए थे कि जहाँ से मुझे फ़र्क लग रहा। तो अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, और मैंने एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी अपने डिपार्टमेंट से बनवाई थी कि वो एसेसरीज जो पिक ने नहीं ख़रीदी और हमने ख़रीदी हैं उनका ब्रेकअप दें मुझे कि कौन सी चीज़ हमने कितने की ख़रीदी है। तो वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट अभी मेरे पास थी, और मैं उसके ऊपर एक मीटिंग करना चाह रहा था डिपार्टमेंट के अंदर, जिन्होंने स्पेसिफिकेशंस का तयन किया और जो टेंडर प्रोसेस हुआ। मैं उसके ऊपर एक बाकायदा मीटिंग लेके फिर अपना माइंड बना के मुझे कुछ फ़ैसला करना था कि मुझे ये केस किधर रेफ़र करना है। और मेरी ख्वाहिश थी कि अगर मैं ख़ुद कन्विंस होता इस सारी एक्सरसाइज से पहले, तो मैं फिर ख़ुद कन्विंस होता तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से बात करता। आप लोगों ने एकदम से ये खबर ब्रेक की और दुनिया चैनल ने ख़ासकर की, तो उस वक्त तक जो मैं इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, आप तरदीद कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इस खबर के ब्रेक होने के पीछे भी आप थे और आपने ये खबर। हाँ, मुझे अच्छा लगे अगर आपके पास ये खबर है कि इस खबर को ब्रेक करने में मैं पीछे था। जी, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो जरूर हौसला कीजिए और उसका तज़किरा कीजिए। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आप तरदीद कर सकते हैं, कह सकते हैं गलत इंफॉर्मेशन है। पहले आपको अपनी खबर को सच साबित करना है
और अगर आपकी मैं खबर गलत सच हुई, मैं तो आपको सर मैं सीधा अगर सा- मेरी खबर सच, मैं अगर आपको अगर आपकी खबर ये मालूमात ठीक हुई कि खबर को मैंने ब्रेक करवाया है, तो फिर मैं इसको ऑन करूंगा, वरना आप ये अपनी बात वापस लेंगे। चलो मैं अपनी बात वैसे ही वापस ले लेता हूं, वैसे नहीं, मैं वैसे ही वापस ले लेता हूं। देखिए सोना साहब, आप ये कहें, मार्केट में ये बात मौजूद है, नाजब- मार्केट में ये बात मौजूद है कि सूबाई हुकूमत को गंदा करने के लिए, एक इशू बनाने के लिए आपने ये खबर खुद ब्रेक करवाई थी। आप कहते हैं नहीं ऐसा था। अब देखो ना, आपकी बात आप आपकी देखो, बात सार अब आंखों पे, आपकी बात सार आंखों पे, मैं अपने बात वापस लेता हूँ। चलें जी, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। जिस तरह से आपने अपनी वापस ली बात, इसी तरह से 1-2 हफ्ते के बाद वक्त आएगा कि पंजाब हुकूमत अपनी ये रिपोर्ट वापस अच्छा लेगी। चलें, ठीक है, ठीक है, देखिए। अच्छा, वो आपने एकदम खबर ब्रेक की, तो उस वक्त तक जो इन्फॉर्मेशंस और डाटा और अमाउंट्स मुझे मेरे डिपार्टमेंट ने दी थी और जो मेरे पास मौजूद हैं, लिख के दी थी मुझे, उनकी बुनियाद पे मैं कह सकता था कि करप्शन हुई है। मैंने कह दिया, सही, मैंने कह दिया करप्शन। अब जब मैंने कह दिया कि इसमें कुछ जायद पेमेंट्स हुई, तो वज़ीर कानून तशरीफ़ लाए किस मीडिया पे, और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर सेकेंडर ढूंढने जा रही है, उनको पंजाब में सेकेंडर मैसर नहीं आएगा। अब आप फैसला कर लीजिए कि पंजाब करप्शन फ्री सूबा है और यहाँ पे सब मामला ठीक हैं, यहाँ पे हुक्मरान भी फरिश्ते हैं, वज़ीर भी फरिश्ते हैं, अफसरान भी फरिश्ते हैं, कहीं गलती नहीं हो रही, सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, इसलिए हम इनको अब मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ सेकेंडर ढूंढूँ? मुझे क्या इससे मुझे हासिल क्या होना है? अब ये आप सब जब कहते हैं कि, और मैं भी कहता हूँ, मैं भी साहब को क्या जरूरत है पंजाब हुकूमत की ऐसी तैसी वो कर सकते हैं। रवान साहब को क्या जरूरत है करते हैं? आप भी तो उसी पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। मैं उस पीपल्स पार्टी से अगरचे हूँ, लेकिन मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ। सही। अब हम इसके ऊपर जितनी मर्जी बहस करें, चलें ठीक है, ये करप्शन के ऊपर मसला ये है कि एक पॉलिटिकल इशू बन गया। बात सुने, अब इसके ऊपर आप जितना मर्जी हम बहस करें, लेकिन अल्टीमेटली मैं भी तो जिम्मेदार हूँ ना, अगर जायद अदायगी हुई है। मैं इंचार्ज वजीर के तौर पे मैं जिम्मेदार हूँ। यू आर द चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ दैट, मैं जिम्मेदार हूँगा। तो इसलिए ये एक मिसमैनेज हो गया सारा सिलसिला, लेकिन अब इसको हमने तरतीब देनी है। अब राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि सेकेंडर नहीं ढूंढने दूंगा, पंजाब में करप्शन नहीं हो रही, और उन्होंने फिर ये भी मुझे एक टीवी चैनल पे ही कह दिया कि सोना साहब आपको इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, किसी को सजा नहीं देंगे। अब आप ये कहते हैं उनका पहले ज़हन बना हुआ था। अब आप देखिए, अब एक तरफ देखिए, एक तरफ सियासी लीडरशिप की ये गुफ्तगू जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, दूसरी तरफ जो कमेटी है उन लोगों की दयानतदारी मौजूद है अपनी जगह पे। आपने इस कमेटी पर इत्मीनान का इजहार किया था। आपने इस कमेटी पर इत्मीनान का इजहार किया था। मैं इस कमेटी के अफराद के ऊपर अभी भी इत्मीनान का इजहार कर रहा हूँ। तो फिर रिपोर्ट तस्लीम करने नजम नहीं, मेरी बात सुनिए, इसको मैंने तस्लीम नहीं करना, इसलिए कि इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ों को उन्होंने तस्लीम किया है। अच्छा, अब ये तो लिख दिया इसने इंक्वायरी कमेटी ने कि फ्रॉड नहीं हुआ, गपला नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो मैं ठीक है, और ये भी मान लिया कि मिनिस्टर को गलत इन्फॉर्मेशंस दी गई, ये उन्होंने माना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मिनिस्टर को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, इन्फॉर्मेशन गलत दी गई है इंक्वायरी कमेटी को, और इंक्वायरी कमेटी ने ऑन कर लिया कि हमें जो डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो ठीक है और मिनिस्टर को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। अब ये एक और इशू है, आपने ये बात कमेटी के सामने कैसे होगा? आपने ये बात कमेटी के सामने रखी? ये सारी चीजें मैंने कमेटी को बता दी थी, मैंने बता दी थी, लिख के भी मैंने बता दी। आप ये कहते हैं कि जो ये फैसला है ये पहले से तयशुदा था? ये नहीं, ऐसा नहीं मैं कहूँगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, इसलिए कि जो कमेटी के अरकान हैं मैं उनको अभी भी दयानतदार समझता हूँ और हैं भी वो, तो मुझे जातियात से हट के बात करनी है। सोना साहब सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, अरकान सारे दयानतदार हैं, इस पर लिखने वाले, इस पर दस्तखत करने वाले सारे दयानतदार हैं, बोल वो झूठ रहे हैं, बोल वो गलत बयानी कर रहे हैं। वजीर कानून जब ये कहें कि आपको इस केस से कुछ मुयस्सर नहीं आएगा, तो सारी ये नहीं मिलने देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिपोर्ट बनाने वाले वजीर कानून के इन्फ्लुएंस में आ गए, यकीनन आ गए। इन्होंने सच नहीं बोला, इन्होंने सच्ची रिपोर्ट नहीं दी, ये हकायक तक नहीं पहुंचे, इन्होंने जो कुछ इसमें लिखा वो वजीर कानून ये रिपोर्ट आपकी बातें कह रही हैं हुजूर, मैं तो नहीं कह रहा, कोई आप किसी बंदे से कह रहे हैं। बात करते हैं जी, इसी पे मजीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।